मेरे दोस्तों, इजराइल को तगड़ा नुकसान हो रहा है। अब ये रिपोर्ट खुद इजराइल से भी आ रही है। पहले इंटरनेशनल मीडिया इस बात के दावे कर रहा था, लेकिन अब इजराइल के अखबारों में भी ये खबर घूम चुकी है। हजरात मोहतरम, पहली सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल में महंगाई आसमान पर पहुंच गई है, क्योंकि तुर्की सबसे ज़्यादा फ्रूट्स, सब्जियां, फल, ये तमाम चीज़ें खाने पीने की मशियात जो हुआ करती थी वो भेजता था इजराइल को, ट्रांसफ़र करता था, ट्रेड करता था। लेकिन तुर्की ने अब तमाम खाने पीने की चीज़ें इजराइल को एक्सपोर्ट करना बंद कर दी हैं, रोक दी हैं। और उधर जॉर्डन से इजराइल जो खाना पीना लेता था, इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया कुछ वक्त पहले कि जॉर्डन की तरफ से जो चावल, आटा, ये सब खाना पीना आ रहा है, उसके अंदर ख़तरनाक बीमारी जो है वो कॉलरा है, और उससे इजराइल में कॉलरा बीमारी फैल सकती है। ये कहकर जॉर्डन से भी अब उसने खाना पानी लेना बंद कर दिया था। अब इस वजह से मार्केट में फल, फ्रूट्स, दाल, चावल, ये सब खाना जो है, अनाज, इन सब की कमी हो गई। कमी होने की वजह से सिंपल सी बात है, चीज़ें महंगी हो गई। महंगी होने के बाद जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपना घर ही भर लिया खरीद के कि आगे आने वाले टाइम में अगर ईरान हमला कर देता है तो फिर हमारा क्या होगा, खाना पानी तो चाहिए। तो अब इसके अलावा जो रिपोर्ट फिर से आई है वो ये महंगाई आपने सुन ली। अगली रिपोर्ट ये है कि इजराइल की जीडीपी लगातार नीचे गिर रही है। इजराइल की जो गरीबी है वो तेज़ी से बढ़ रही है, बेरोजगारी फैल रही है, लोगों के अंदर गुस्सा और बेचैनी। उधर मेरे दोस्तों, कोलंबिया ने भी इसी दौरान इजराइल को तगड़ा झटका दे दिया है और अपने नए एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है कि अब कोलंबिया इजराइल को कोयला एक्सपोर्ट तब तक नहीं करेगी जब तक इजराइल गाजा और फिलिस्तीन पर हमले बंद नहीं कर देता। यानी अब कोयला इजराइल को नहीं मिलेगा कोलंबिया के द्वारा। इसका भी बड़ा असर और इसका भी बड़ा नुकसान इजराइल को होने वाला है। इजराइल के कट्टरपंथी लोगों की वजह से, जो इजराइल के कैबिनेट में कट्टर लोग हैं, यहूदी कट्टर, उनकी वजह से आज इजराइल इस बड़ी मुसीबत में घिर चुका है। ऐसे में इजराइल के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू, जो खुद एक कट्टरपंथी है, उससे कहा है कि अपनी कैबिनेट में, आपकी सरकार में जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको आप निकाल दो, क्योंकि वो बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, 10,000 इजराइल के सैनिक या तो पागल हो गए हैं, उन्हीं में 10,000 में से कुछ पागल हो गए हैं, कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, कुछ अपंग हो चुके हैं। ऐसे में अब एक नई चीज़ शुरू हुई है। इजराइल के सैनिक अब आत्महत्या भी कर रहे हैं। इजराइल का एक सैनिक जिसने गाजा के अंदर नरसंहार मचाया, कत्लेआम किया, जब वो इजराइल वापस पहुंचा है तो दोस्तों, न जाने क्यों, ऐसे कौन से ट्रॉमा में वो था या ऐसी कौन सी चीज़ उसको रात को सोने नहीं दे दी बिस्तर पर, कि आखिरकार उसने खुद को कत्ल कर दिया, यानी सुसाइड कर लिया। दोस्तों, आपको बता दूं, एक बड़ा खुलासा हुआ है। सन 2022 में ही आईडीएफ के इंटेलिजेंस चीफ को ये पता चल चुका था कि हमास एक बड़ा प्लान कर रहा है और वो प्लान खतरनाक होगा, जिस प्लान के मुताबिक हमास इजराइल के अंदर घुसेगा, यहूदियों को कैदी बनाएगा, गोलीबारी करेगा, हमले करेगा। ये तमाम प्लान पता था, लेकिन इजराइल के आईडीएफ के इंटेलिजेंस चीफ ने किसी भी नेता, राजनेता और सरकार के बड़े लीडर को ये बात नहीं बताई। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के नाजायज़बाब तस्वीर आपके सामने। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, यानी अमेरिका जो है, इस वक्त इजराइल पहुंचा हुआ है, जहां पर उसका स्वागत किया गया। एंटोनी ब्लिंकन इजराइल के बाद अरब देशों को अपना थूक चटाने जाएंगे और अरब देश इनका पिछवाड़ा जरूर चाटेंगे। सबसे बड़ा नरसंहार करने वाला इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका है। जब एंटोनी ब्लिंकन इजराइल के लिए उड़ रहा था, उड़ान भर रहा था, बस उसी वक्त इजराइल ने खतरनाक हमला करके उसी वक्त 21 आम लोगों का कत्ल कर दिया। इजराइल को कोई खौफ नहीं है, किसी का खौफ नहीं है, किसी की शर्म और लिहाज नहीं।
बल्कि मेरा यह मानना है कि इजराइल के एजेंसियों के पास अमेरिका के कुछ खतरनाक ऐसे राज हैं जिसकी वजह से अमेरिका को इजराइल की गुलामी करनी पड़ रही है। इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। डेनमार्क के तमाम लोग अब सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में आ चुके हैं। इसी तरह से जॉर्डन में भी प्रदर्शन दोस्तों। साउथ कोरिया के भी लोग शांत नहीं हैं। बहरहाल मेरे दोस्तों, दुनिया बुरी तरह से अब गुस्से में आ चुकी है। नेदरलैंड में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। Free Palestine. From the river to the sea. From the river to the sea. Palestine will be free. वहीं मेरे दोस्तों, जर्मनी की गवर्नमेंट को आप जानते हैं नंगे होकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, लेकिन जर्मनी के एक इंटरनेशनल सिंगर ने अपने कंसर्ट के दौरान फिर से फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है। The last 10 months on this earth, we have seen in high definition what a genocide looks like. My heart, my spirit, my bones, my mind, my entity stands in solidarity with the... मेरे दोस्तों, लगभग 2 महीने बाद इराकी ब्रिटिश डॉक्टर 2 महीने बाद गाजा में सर्विस करने के बाद, लोगों का इलाज करने के बाद बरतानिया जब पहुंचा है तो लोगों ने उनका स्वागत हीरो की तरह किया है, और ऐसा ही वो डिजर्व भी करते हैं। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में नॉर्वे में भी प्रदर्शन जारी है।
मेरे दोस्तों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारी दुनिया ये जानती है, नेतन्याहू के नेता भी कह रहे हैं, इजराइल की जनता भी कह रही है, इजराइल की आईडीएफ भी कह रही है कि वाहिद ये सफेद सुअर नेतन्याहू नहीं चाहता कि डील हो। लेकिन नेतन्याहू ने इल्जाम हमास पर लगाया है कि हमास नहीं चाहता कि कोई डील। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के वॉर कैबिनेट मिनिस्टर, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर पैंट में हग रहे हैं, पेशाब निकल रहा है भाई साहब उनका। उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि अब आपको हमास से डील कर लेने चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ इजराइल का दांव पर लगा है और बड़े नुकसान आने वाले समय में हमको उठाने पड़ सकते हैं। उधर नेतन्याहू अपनी औकात दिखाते हुए, कुत्ते की दुम तो टेढ़ी होती है तो टेढ़ी रहती है। अमेरिका भी ये कह रहा था, मैं भी ये बात कह चुका था, सभी ये जानते थे कि इजराइल का प्रधानमंत्री डील नहीं चाहता। अब सुनिए उसने क्या कहा। अपने नेताओं से नेतन्याहू ने खुद कह दिया है कि हमास और इजराइल यानी हमारे बीच जो बात हो रही है, बहुत मुश्किल है कि कोई डील हो, उस डील के चांसेस बहुत कम हैं। उधर मेरे दोस्तों, जहां जंग खत्म करने की बात हो रही है, नेतन्याहू दुनिया का सबसे घटिया तरीन इंसान साबित अपने आप को करते हुए सेंट्रल गाजा और वेस्ट गाजा के अंदर हमलों को और बढ़ा दिया है। यानी हमलों की शिद्दत, हमलों की ताकत और हमलों की रेंज बढ़ा दी है। गाजा में इजराइल के नरसंहार से 40,100 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीनी पत्रकार के पीठ पर इजराइल की हरामजादी मिलिट्री ने, स्नाइपर ने गोली मार दी है। फिलहाल की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम गाजा और फिलिस्तीन की कुछ तो मदद कर सके। हजरात मोहतरम, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।